जय हिंद दोस्तों, मैं सोमवीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल बिंदु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नॉर्दर्न रेलवे का सेकंड डीवी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 तारीख से 22 तारीख तक 2 दिनों के लिए चलेगा। तो दोस्तों, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चलते होंगे, जो लोग भी सेकंड डीवी कराने के लिए जा रहे हैं कि डीवी में हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं और डीवी, जिससे कि आपका डीवी सक्सेसफुली सबमिट हो सके। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर देना। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ फुल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ डीवी के इंस्ट्रक्शन पे। अब आप डीवी के इंस्ट्रक्शन पढ़ के देखेंगे हम लोग क्या क्या दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3 कॉलम तो मैं छोड़ दूंगा। 5वें कॉलम में दस्तावेज़ों को लेके, यानी कि डॉक्यूमेंट को लेके क्या क्या मांगा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 नंबर कॉलम में दिया है, दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए अनंतम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी मूल प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों और अधिसूचना के अनुसार निर्धारित सभी दस्तावेजों की स्वसत्यापित फोटोकॉपी के एक सेट के साथ आएँ। दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे कि स्वसत्यापित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। हर एक फ़ोटो स्टेट के साथ, हर एक फ़ोटो स्टेट पे आपका आधार हो चाहे कोई भी हो, उस पे आपके साइन होने ज़रूरी हैं। और केवल एक सेट बना है इसका, 2 सेटों में पैसे बर्बाद ना करें। केवल एक सेट मांगा गया है, एक ही सेट नहीं ले जाके। उसके नीचे जैसे ही आप दोस्तों देखेंगे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यानी कि 10th की मार्कशीट या जो है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, उसमें भी चल जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा एसएससी, दोनों में ही आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, चाहे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र हो या शैक्षिक योग्यता का हो। दूसरा देखते हैं आप प्रूफ ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI, यानी कि ITI का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी लेके जाना है। दोनों चीज़ें याद रखना। अगर आपने 2 साल की ITI की हुई है तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जिसमें कि आपके दोनों ईयर के फाइनल नंबर लिखे हुए हैं, वो मार्कशीट भी लेके जानी है दोस्तों। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं बच्चों में कि कास्ट सर्टिफिकेट वो बनवा नहीं पा रहे हैं, कभी कहीं से बनवा ले रहे हैं, कभी कहीं से बनवा ले रहे हैं, तो रेलवे उन्हें रिजेक्ट कर दे रहा है। उन्होंने साफ लिख रखा होगा हमको अगर आप किसी भी OBC NCL से आते हैं तो NCL सर्टिफिकेट जो भी है उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे, रेलवे की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट उसी से होना चाहिए, रेलवे फॉर्मेट में ही चाहिए। उसके बाद आता है संस्थान के प्रधानाचार्य से परिणाम के प्रकाशन की तारीख। इसमें दोस्तों आपको नहीं कुछ भी नहीं करवाना है, क्योंकि प्रकाशन की तारीख आपके मार्कशीट पे ही लिखी होगी, चाहे वो 10वीं की हो चाहे ITI की हो। इसके बाद पहचान पत्र में भी आपको एक वैलिड फ़ोटो ID होनी चाहिए। आगे मैं दोस्तों आपको विद डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनवाने हैं, कैसे नहीं बनवाने, कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं। कोई अन्य प्रमाण पत्र जैसा कि विज्ञापन में निर्देश दिया गया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र। दोस्तों मेडिकल में बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं। फेल क्या हो जाते हैं, लड़के कहीं से भी मेडिकल करवा लेते हैं, जो कि रेलवे उन्हें मान्यता नहीं देता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आगे मैं दिखाऊंगा कैसे बनवाना है, किससे बनवाना है। गैजेटेड ऑफिसर से, जो कि इसमें आप लिखा देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में, उन्होंने गैजेटेड ऑफिसर को कहा है। असिस्टेंट सर्जन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। असिस्टेंट सर्जन से नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं बना सकता इसको, आप मिनिमम असिस्टेंट सर्जन से ही बनवाएं। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं बताऊंगा आप किस किस से बनवा सकते हैं। बाकी चलो दोस्तों, ये सारी बातें तो मैं आगे ही बता दूंगा, लेकिन ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। दोस्तों, आप अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट बताऊंगा, और आप इस डॉक्यूमेंट को लिखते भी रहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 10th की मार्कशीट। अगर आपके यहाँ आपके बोर्ड में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है तो आप सर्टिफिकेट भी, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जा सकते हैं। अगर आपके बोर्ड से मार्कशीट में ही सर्टिफाइड होता है तो आपको अलग से ले जाने की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये मेरी मार्कशीट है, मैंने यूपी बोर्ड से किया है, तो यूपी बोर्ड में अलग से नहीं आता सर्टिफिकेट, इसी में होता है, तो मेरा भी इसी में है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं हम कौन सा है हमारा।
अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों हमारा ITI की मार्कशीट। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी ITI की मार्कशीट है, आप देख पा रहे होंगे। मेरा मैकेनिक डीजल से है तो केवल 1 ईयर का ही है इसमें, तो मेरा कंसोलिडेटेड इसी में है। आपका 2 साल का ITI है तो आपको 3 मार्कशीट लेकर जानी पड़ेंगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड कंसोलिडेटेड मार्कशीट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों आपका ITI का सर्टिफिकेट। देख सकते हैं इस तरह का ITI का सर्टिफिकेट आपको ITI से मिला होगा, इसको भी आपको लेके जाना है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया होता है और इसमें आपको रेलवे फॉर्मेट भी यही होता है। रेलवे का फॉर्मेट आप देखेंगे जब डाउनलोड करके, तो जो इसमें सेक्शन दिए हैं वही उसमें सेक्शन दिए होंगे। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है OBC वालों को, ठीक है दोस्तों। इसी में NCL भी होता है, नॉन क्रीमी लेयर इसी में आता है। आप अपना जब भी बनवाएंगे, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर कास्ट में आते होंगे तो ऑटोमेटिक वो जहाँ से भी ऑनलाइन करवाएंगे वो बना देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन में ये ऑनलाइन बन जाता है, आपको 5 से 6 दिन में रेडी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट मिनिमम असिस्टेंट सर्जन से बनवाना है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप कार्यालय में बात करेंगे तो आपको वहाँ मिनिमम फीस में वो बना के दे देंगे। आपको ज़्यादा भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, वो कुछ नहीं करवाएंगे। आपको सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं ना, वो सारे खुद ही कर देंगे। आपको मिनिमम टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आई का टेस्ट करवाना पड़ेगा, हाइट मेजर करेंगे और आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। 200 से 300 रुपये में आपको मिनिमम फीस में सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर का। बहुत अच्छा होगा। आप एक बार चेक भी कर लें कि असिस्टेंट सर्जन से नीचे रैंक ना हो। आप उनसे एक बार पूछ भी सकते हैं कि ये किस रैंक के ऑफिसर हैं जो ये बना रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट बना के देना है। तो एक पेज ये है, दूसरे पेज में आप दूसरी साइड का पेज ये होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये वाला परफॉर्मा आपको जब आपका जो भी DV का कॉल लेटर आया होगा उसमें भी दिया होगा, तो इसे आप प्रिंट करवा लीजिए और आगे का जो भी है वो भर के आप उन्हें दे दीजिए। वो जो भी अधिकारी होंगे वो आपको बनवा के दे देंगे। इसमें आपको ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ पे ये सारी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर और सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डलवाया तो आपका ये मान्य नहीं होगा, आपको वापस आना भी पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। आपका DV में मान्य नहीं होगा। डिजिग्नेशन भी ज़रूरी है। 2 चीज़ें, ये डिजिग्नेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वो है आपका E-एडमिट कार्ड। तो E-एडमिट कार्ड को भी आपको साथ लेके जाना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल E-एडमिट कार्ड को ही ऊपर लगाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट के। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है बैंक पासबुक या कैंसिल चेक। इसमें से कोई भी आप ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक ले जाइए। चेक को ज़्यादा काटना पीटना नहीं है, केवल उस पर कैंसिल लिख देना है, बस कैंसिल चेक हो जाएगा। आप ज़्यादा उस पर निशान ना लगाएं पेन से, बस इतना ही काफ़ी है। वो भी दोस्तों कभी कभी ये रेलवे में किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगते हैं, कभी नहीं मांगते हैं, तो इसमें ध्यान रखना। बस अपने पास से आप लेके जाना, हो सकता है मांग ले, हो सकता है नहीं भी मांगे, लेकिन आपको पूरे तैयार होकर जाना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज़ के 6 फ़ोटो, मिनिमम 6 फ़ोटो आपको कलर प्रिंट आउट करवा के लेके जाने हैं। जो कि आपका जो फ़ोटो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वही फ़ोटो आप प्रिंट करवाने और मिनिमम 6 फ़ोटो लेके जाएं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा दोस्तों पैन कार्ड। पैन कार्ड इस तरह से प्रिंट आउट करवाने, कलर प्रिंट आउट निकलवाएं दोस्तों, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों आधार कार्ड। आधार कार्ड बेहद ज़रूरी है। आप आधार कार्ड को कलर प्रिंट आउट में लेकर जाएं दोस्तों। इसके अलावा दोस्त अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको PWD कैंडिडेट का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और एक सेट फ़ोटो स्टेट का लेके जाना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप एक फ़ाइल ले लें 5 से 10 रुपए की। ये सारे डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल में लेके जाएं। कभी कभी होता है कि ऑफिसर वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वो फ़ाइल में मांगते हैं, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ फ़ाइल देखते हुए वहाँ ढूंढेंगे, फ़ाइल कहाँ से लेके आएंगे, और टाइम भी नहीं होता है वहाँ। इतना टाइम आपको मिले ना मिले तो आप पहले से ही तैयारी करके जाएँ। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों हमारे चैनल रेल बिंदु को सब्सक्राइब करें। रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आपका DV सक्सेसफुल हो और जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट नौकरी पाएँ, जल्दी से जल्दी आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद दोस्तों।